मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज में। हम देख तो रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, बढ़ रहा है, एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा है। पहले 1 महीना हुआ, फिर 2 महीने हो गए, उसको भी क्रॉस कर गया। कब खत्म होगा नहीं जानता कोई भी। लेकिन जिस तरीके से अब फ्रंट पर सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, नैन्सी पेलोसी भी पहुंची थी जेलेंस्की से मिलने के लिए, यूएस के सांसदों का डेलीगेशन भी उनसे पहुंचा था मिलने के लिए। क्या ये जो सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, ये सपोर्ट कुछ पॉजिटिव साबित होगा आने वाले वक्त में? भाई ये जो सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, ये पहले ये इनको लंबा खिंचवा देगा युद्ध को। सपोर्ट इस तरीके से मिलेगा कि हाँ, युद्ध को लंबा खिंचवा देगा, उसमें नुकसान रूस का होएगा। लेकिन जो सपोर्ट जो मिल रहा है उसको मैं सपोर्ट नहीं मानता हूं, उसको मैं नुकसान मानता हूं बहुत तरीके से यूक्रेन के लिए। इसमें यूक्रेन का ही नुकसान है, अल्टीमेटली मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए कि पुतिन जो है नाराज तो वहीं पहले से, और नाराज होकर कहीं और बड़ा बम ना मार दें? बिल्कुल, इस पे कोई शक की बात नहीं है। और नाराज तो है ही है, और नाराज होके, मगर एक इसको और अगर इस नजर से भी देखा जाए कि आप जर्मनी ने बोला है कि वो आके यूक्रेन की और मदद करेगी, वो टैंक देगी। भाई उससे क्या होएगा कि रूस को ताकत में, ये यूक्रेन को ताकत मिलेगी रूस से लड़ने की। ठीक है, वो मदद है, मगर आप देखिए वो इसपे नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है ना, नुकसान रूस का भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने ढाल बनाया यूक्रेन को, और यूक्रेन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। यूक्रेन का नाम निशान नहीं बचने वाला इसमें। अब क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है कि यूक्रेन को लैंडलॉक कर दे, मैरियोपोल और ओडिशा पोर्ट। बल्कि ओडिशा पोर्ट से कई लोग आज इवैक्यूएट भी हुए हैं, मैरियोपोल से कई लोग इवैक्यूएट हुए हैं, वो गए हैं वहां से सुरक्षित निकाल के, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बताया है। अब अगर वहां से ये इरादा है इनका लैंडलॉक करने का, इसको कई भागों में बांटने का यूक्रेन का, तो इसमें रूस का भी नुकसान है और यूक्रेन का नुकसान खैर है ही है। और जो मदद मिल रही है, आपने बताया भाई, बिल्कुल वो मदद, मैं उसको मदद नहीं मानूंगा, मैं उसको मैं और डिस्ट्रक्शन बोलूंगा। वो तो आग के अंदर आग, एक आग होती है। एक तो आग हो गई, हम नए साल पे लोहड़ी पे लगाते हैं, उसमें बेशक केरोसिन डाल दो, वो मदद हो गई। लेकिन जहां पे आग लगी घर पे, उसमें भी आप केरोसिन डाल रहे हो, तो वो तो खराब बात है। या अगर इलेक्ट्रिक फायर हो गई, इलेक्ट्रिक फायर में आप पानी डाल रहे हो आग रोकने के लिए। इलेक्ट्रिक फायर में जो बिजली की आग होती है उसमें पानी डाला करता है, बिजली की आग में आप पानी डाल रहे हो आग रोकने के लिए, तो ये और गलत बात हो गई। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए उनको बातचीत करनी चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए, बजाय कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन समस्या तो ये है ना सर, समस्या तो ये है कि बात से तो हल निकल ही नहीं रहा है। बात की टेबल पे तो कई बार कोशिश हुई दोनों को लाने की, लेकिन अब दोनों को ही नहीं लग रहा कि बातचीत से हल निकलेगा। खैर, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के काउंटर अटैक से रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर जल्दी से नियंत्रण करने की योजना में सफल नहीं हो पा रही है। यूक्रेन ने माइकोलाइव में ड्रोन हमले कर रूस के सैन्य वाहनों को उड़ा दिया है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, ड्रोन अटैक किया गया है, रूस अटैक कर रहा है तो रिटेलिएट तो यूक्रेन भी कर रहा है। यह है कि हाँ, इंटेंसिटी कम है यूक्रेन के हमलों की, लेकिन यह है कि कर रहा है रूस पर हमले। यहां भी देखिए, ड्रोन से अटैक किया गया रशिया के ऊपर, और रशिया का नुकसान यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और सायरन बज रहा है, यानी कि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना का खार्किव शहर पर भीषण हमला हुआ है। रूस की सेना ने खार्किव में भारी गोलाबारी की है, और रूसी गोलाबारी में एक बच्चे की मौत हो गई है। खार्किव को निशाना बनाकर रूस की तरफ से गोलाबारी की गई है, और इस गोलाबारी में एक बच्चे की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना ने खार्किव शहर में भीषण हमला किया है। तो युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी अटैक की भीषण तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूसी अटैक में कीव में किस तरह से जबरदस्त विस्फोट होता है। इस तस्वीर के जरिए युद्ध के भयावह अंदाज, जो भयावह हालात हैं, उनका अंदाजा जरा आप लगाइए और सोचिए कि जो लोग अभी वहां पर रह रहे हैं, जिन लोगों ने किन्हीं भी कारणों से अपना शहर, अपना घर, अपना इलाका नहीं छोड़ा है, वो किन खतरों के बीच यहां पर रह रहे हैं। देखिए, जबरदस्त विस्फोट, और कहते हैं ना कि जब गोला गिरता है, मिसाइल गिरती है, तो पता पूछ कर नहीं गिरता है, कहीं भी गिर जाता है। और रूस तो वैसे भी जो लड़ाई के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, सबको क्रॉस करते हुए, सब नियमों को तोड़ता हुआ, खासतौर पर जो रिहायशी इलाके हैं वहीं पर बॉम्ब गिरा रहा है। तो अब आप देखिए कितना जबरदस्त हमला हुआ है कीव में। ये भीषण विस्फोट के जरिए
यहां सब कुछ तबाह करने पर तुला हुआ है रशिया। मेजर शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर शाह, देखिए, हम वही बात कर रहे हैं ना, युद्ध लंबा खींचने की, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा तो फिर जान का होगा, उन लोगों का जो लोग किन्हीं कारणों से छोड़कर नहीं जा पाए हैं, अपना घर नहीं छोड़कर जा पाए हैं। इतने जबरदस्त हमले कर रहे हैं, और रूस ने तो अब कहते हैं ना कि सारे जो स्टैंडर्ड्स थे, जो नियम थे, उन सबको ताक पर रखकर रूस हमले कर रहा है अब तो। बिल्कुल, बल्कि रूस जब यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस वहां से गए यूक्रेन से, तो रूस ने हमले और तोड़ कर वो गए, उसके 1 घंटे बाद मिसाइल मार दी वहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। और रूस ने, बल्कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि उन्होंने एक रनवे और उनके हैंगर बर्बाद कर दिया है। उसमें यूक्रेन के Su-24M बॉम्बर खार्किव रीजन में वो भी बर्बाद कर दिए हैं। एंजेला जोली, हॉलीवुड एक्ट्रेस, वो गई थी यूक्रेन ह्यूमैनिटी का वो लेके, लेकिन वहां पे हमले हो गए शुरू। तो वहां पे सर, आज दिखाई मैंने तस्वीरें दिन में, आज मैंने तस्वीर दिखाई जब एंजेलिना जॉली वहां पर थी, तो सायरन बजा, उनको भी भागकर बंकर में छिप जाना पड़ा। बिल्कुल, और यही बात आपके चैनल पे मैंने भी बोली थी। ये 24 फरवरी से जब ऑपरेशन गंगा चला रहा था, उस टाइम पे भी कह रहा था कि हमने बोला बच्चों को, हमने सलाह दी जब हमारे 28,500 बच्चे वहां से वापस नहीं आए थे उस टाइम पे, कि आप लोग बंकरों में ही रहो, अंडरग्राउंड शेल्टर में ही रहो, क्योंकि जैसे आपने खूब फरमाया भाई कि बम जब गिरता है, गोला गिरता है, तो पूछ के नहीं गिरता है कहाँ एम्बेसी है, कहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या कहाँ रिहायशी मकान है, कुछ नहीं, बस गिरता है। तो अगर आप सुरक्षित हैं नीचे अंडरग्राउंड में, हम जब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे थे भाई साहब, तो हम पाकिस्तान बॉर्डर पे 30 मीटर के फासले पे थे, हम अंडरग्राउंड रहे 2 साल बंकर में, क्योंकि पता नहीं, और ये सीज फायर से पहले की बात है ये पता नहीं कि कब कहां। सर रोकना चाहूंगा सायरन बज रहा है। और अभी हम जिक्र कर ही रहे थे मेजर शाह के साथ बातचीत में एंजेलिना जॉली का, तो एंजेलिना जॉली जब पहुंची थी यहाँ पर, यूक्रेन पहुंची, तो फिर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, लवीव की तस्वीर है। यहाँ पर एंजेलिना जॉली पहुंची, लोगों से मिल रही थी, बच्चों से मिल रही थी, अचानक वहां पर सायरन बजा और फिर एंजेलिना जॉली को भी भागकर छिप जाना पड़ा वहां पर बंकर्स में। असल में सायरन तब बजता है वहां पर जब किसी बॉम्ब अटैक का, मिसाइल अटैक का खतरा होता है, तो उसके बाद फौरन सायरन वहां पर बज उठता है। तो एंजेलिना जॉली यहाँ पर लोगों से मिल रही थी, तो सायरन बजा और इसके फौरन बाद फिर एंजेलिना जॉली को बंकर में ले जाया गया। जरा इसको ध्यान से देखिए भी, और पीछे जो सायरन बज रहा है उसको सुनिए भी। और इससे पहले हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली यूक्रेन के लवीव में युद्ध पीड़ितों से मिली, उनके परिवारों से मिली, उनका हौसला बढ़ाया। युद्ध में माता पिता से बिछड़े बच्चों के लिए भी एंजेलिना जॉली का दिल पिघला। एंजेला ने बच्चों से मुलाकात की, उन्हें गले भी लगाया। जॉली लवीव शहर के बोर्डिंग स्कूल पहुंची थी और बच्चों के साथ इस दौरान उन्होंने सेल्फी ली। अस्पताल में यूक्रेन के बच्चों से वो मिली। उन्होंने इस लड़ाई में बेघर हुए लोगों और क्रमस्टोक स्टेशन पर हमले में घायलों से भी मुलाकात की। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर शाह, अब सवाल यही है कि आखिरकार कब तक यूक्रेन की जनता को ये सब कुछ झेलना होगा, कब तक यूक्रेन की जनता को ये सब कुछ से गुजरना होगा। सवाल यह है कि कुछ तो एंड होगा इसका या नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा? ये और लंबा खींचने वाला है, क्योंकि आप देखिए इस आग के अंदर घी डाल रही है अमेरिका, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वही करेंगे जो बाइडेन चाहेंगे। बस वो एक तरीके से कठपुतली हो गए वहां पे, कि अमेरिका की कठपुतली। और जो राष्ट्रवाद की भाषा उन्होंने की, भावना उन्होंने पैदा करी है यूक्रेन में, मैं उनकी दाग देता हूँ। वो बात करके वो मोटिवेट किया है लोगों को, और लोग रेडी हैं लड़ने के लिए। और देखिए, एक इससे साबित हो रहा है कि एक जंग केवल गोलीबारी, हथियार, एमुनिशन, टेक्नोलॉजी से ही नहीं जीती जा सकती। उसमें लीडरशिप, मोराल, ये सब बहुत जरूरी है, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, ये सब बहुत जरूरी है, और ये सब यूक्रेन को मिला है। और इनको स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन मिसाइल इतने घातक हैं जैवलिन मिसाइल। आप सोचिए इसकी 100% एक्यूरेसी है उसकी, जो कि हवा में इसके 2 वॉरहेड्स होते हैं। तो उड़ने के बाद हवा में फिर ये अपने सेंसर से तलाशता है टैंकों को, और टैंकों को प्रिसाइज, सटीक वहां पे जाकर निशाना दागता है और वहां पे बर्बाद करता है टैंकों को। तो ये तो इतने, इसीलिए ही ये खास वजह है कि रूसी टैंकें इतनी बर्बाद हुई हैं।
अब देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी मिल रही है इनको, इतना हेल्प मिल रहा है, और इसका अंत कब होएगा? इसका अंत तब होएगा जब अमेरिका चाहेगी कि भाई हाँ अब अंत हो गया है। कई विशेष लोग एनालिस्ट कह रहे हैं कि रशिया डिक्लेयर कर देगी चंद एक दिनों में विक्ट्री डिक्लेयर कर देगी। कैसे डिक्लेयर कर देगी विक्ट्री? अरे डिक्लेयर कुछ एक लॉजिक होना चाहिए है। कोई जंग में कोई विक्ट्री या हार नहीं होती किसी की, सबकी हार होती है, सबका लॉस हो रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अमेरिका एक ढाल की तरह यूक्रेन का इस्तेमाल कर रही है, उनको पिटवा रही है और अपने फायदे के लिए। ठीक है सर। आप अच्छा मेजर शाह, अभी मैं आज दिन को एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में ये जानकारी भी सामने आई कि पुतिन की तैयारी थी सीधा जेलेंस्की पर अटैक करने की, और ये यूक्रेन के एक सीनियर ऑफिशियल ने इस बात को बताया कि जो रूस के सैनिक थे वो बस राष्ट्रपति हाउस पहुंच ही गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से भी जान बचाकर निकाला गया वहां से जेलेंस्की और उनके परिवार को। ये बात बिल्कुल सही है, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी ये बात बोली है कि उनकी फैमिली और उनके ऊपर कई बार हमला हुआ है और वो बचे हैं, बाल बाल बचे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसमें मतलब अगर ये जंग है तो इसमें मैं वो नहीं देखता कि ये ऐसा ही क्यों हो कि केवल सिपाही या फौजी ही मारे जाएं। अगर जंग है तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर हमला किया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर, तो मतलब उसमें वो जंग में प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी हमला कर सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर, ऐसी बात रही तो। जंग है तो ऐसा क्यों है कि फ्रंट पे जो फौजी खड़ा हुआ है बस वही मरे और मारे एक दूसरे को बस। तो इसमें वो नहीं कि पहली बात तो जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। पहली बात तो जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जब पिछड़ गई है तो ठीक है, इसमें मैं मानता हूँ, मगर ये आपने जो पढ़ा है आर्टिकल बिल्कुल सटीक दुरुस्त बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है, क्योंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये बात कबूली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर शाह साथ में जुड़ने के लिए।